हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग उपस्थित हुए हैं जो 17 फरवरी का जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है और जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, उस सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसका डिटेल सॉल्यूशन बाद में बना करके इसी चैनल जीके जीएस जोन चैनल पे पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग शिफ्ट 1 के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप जीके जीएस जोन चैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, कुल 150 क्वेश्चनों का बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना, एक्यूरेसी के साथ में एक बिल्कुल ही सही आंसर आपको बताया गया, तो आप देख सकते हैं जा करके वीडियो। और बाकी चलिए अभी सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को आंसर देखेंगे, हम लोग आंसर मिलाते हुए चलेंगे वीडियो को। बाकी आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सही समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो जो गोदान के लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है ना, गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न हो जाएगा, सेकंड का ऑप्शन, सेकंड का आंसर हो जाएगा एक। तीसरा है निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस हमारा होता है 26 नवंबर, 3 का सी। निम्नलिखित चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड दही में होता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4 का ऑप्शन संख्या 1। नेक्स्ट देखेंगे जो 5 नंबर है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत त्यौहार है? गुड़ी पड़वा मतलब किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? 5 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो जनगणना कराने की जिम्मेवारी जो है गृह मंत्रालय के पास है, 6 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 7वां नंबर जो प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है, 7 का सी हो जाएगा। 8वां है साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो साइबर क्राइम का जो शिकायत दर्ज कराते हैं उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930 1930। तो ऑप्शन संख्या 8 का सी हो जाएगा। 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 9 का बी। 10 नंबर, आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा नैनीताल, 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है G20 का पूर्ण रूप क्या है? G20 का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, तो ग्रुप ऑफ 20 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 11 का 1। नेक्स्ट है 12 नंबर, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया था? तो जो कायाकल्प योजना है, ये कायाकल्प जो कार्यक्रम है, ये किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, 12 का ऑप्शन संख्या बी। चलिए आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिससे सही समय पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अभी हम लोग देख रहे हैं जो 17 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट का यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसी के सभी करेक्ट आंसर को बिल्कुल कम समय में 25 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25 मिनट ये समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, 13 का ए नंबर ऑप्शन। 14 नंबर है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो मालदीव है। नेक्स्ट 15 नंबर है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो जापान की। देखिए कितना सिंपल प्रश्न पूछा है, ये आपको बस कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया। ठीक है, हम लोग सारे प्रश्नों का आंसर देखेंगे, जीके से लेकर के हिंदी, हिंदी से लेकर के जो हमारा केस स्टडी है, इसके अलावा मैथ रीजनिंग के भी प्रश्नों को भी देखेंगे सही से आंसर। नेक्स्ट है 16 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो ग्रैंड कैनियन का निर्माण अमेरिका में कोलोराडो नदी के द्वारा होता है, 16 का ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो नर्मदा अरब सागर में गिरती है, नर्मदा एवं ताप्ती, 17 का ए हो जाएगा। 18 है, उन गीतों के नाम बताए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं? तो रसिया हो जाएगा, 18 के ऑप्शन संख्या डी।
18 का ऑप्शन संख्या डी होगा। 19 नंबर प्रश्न है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया किसके लिए, तो जूट पटसन जिसको बोलते हैं। तो 19 का 1 हो जाएगा। 20 नंबर है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। थंगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है, तो सिक्किम हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था एवं कलाकृतियों को सजाया था। ठीक है, तो डिजाइन एवं कलाकृतियों को सजाने का काम कौन किया था, तो सजाने का काम किया था नंदलाल बोस, और लिखने का काम अगर पूछ लिया जाता तो रायजादा होता, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 21 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो वह देश है, यह देश कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या 22 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, तो आपको सभी को पता है 2014 से लेकर के तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 23 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। जो प्रभावती गुप्त थी वो गुप्त साम्राज्य में किस शासक की बेटी थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 24 का ऑप्शन संख्या सी। 25 नंबर है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकार दोनों ही सम्मिलित हो क्या कहलाती है, तो आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सरकार दोनों सम्मिलित रूप से काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि एवं महात्मा गांधी के द्वारा कैसर हिंद का उपाधि का त्याग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर, नील क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आप सभी को पता है नील क्रांति मत्स्य से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। 27 का सी नंबर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण प्रदान करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजी लॉकर का प्रयोग करके, बी नंबर ऑप्शन 28 का बी। 29 नंबर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल, मतलब उसमें सिर्फ लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, बनाया गया है, तो वो कौन से किस जिले में हुआ है, तो मथुरा में हुआ है। 29 का 1। 29 का ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा। 30 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। पहला रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च कौन सा बैंक ने किया है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका इंडसइंड बैंक। कौन सा बैंक है, तो इंडसइंड बैंक हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक हैं। टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक हैं सर जमशेद जी नुसरवानजी टाटा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 31 का ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 32 नंबर है, उत्तर प्रदेश के राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर एवं इसके सहायक एवं अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं होगा नियुक्त करेगी, तो सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन संख्या 1, जिनका भी ऑप्शन संख्या 1 है करेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होंगे, तो 160, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 33 का ऑप्शन संख्या सी। 34 नंबर है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन से थे। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो पहले मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश के श्री गोविंद बल्लभ पंत हुए हैं। नेक्स्ट है, यायातसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, बी नंबर ऑप्शन। आप लोग एक बार वीडियो को थोड़ा लाइक करते हुए चलिएगा। हाँ जी बिल्कुल एकदम, आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे, हर कोई अपना कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना स्कोर हुआ है, आ रहा है, तो जिससे कि हम लोग कट ऑफ आराम से जज कर सके कितना कट ऑफ जाना चाहिए। ठीक है ना, निर्धारित करेगा आप लोग का स्कोर ही। और बाकी वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, लास्ट में स्कोर जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती, आत्मनिर्भरता के लिए
सशक्त बनाना है, सही आंसर हो जाएगा मिशन शक्ति के तहत, मिशन शक्ति के तहत। 37 नंबर है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूता है? तो आप सभी को पता उत्तर प्रदेश राज्य का सीमा तेलंगाना को नहीं छुएगा, काफी दूर वैसे भी है आंध्र प्रदेश तेलंगाना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से तो कोई नहीं है, वैसे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। वैसे नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है डोडा बेट्टा है, और दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। चलिए, वैसे आंसर आपको सी ही मानेगा तो क्वेश्चन आयोग क्या करेगा? गलत कर देगा, या तो फिर आंसर सही क्या होगा? नीलगिरी पर्वत हो जाएगा, नीलगिरी श्रृंखला हो जाएगा 38 का सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर, 39 हिंदी पूछा गया। चलिए हिंदी के प्रश्नों को आंसर देखते हुए चलेंगे, मिलाते हुए चलेंगे हम लोग। तो 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द आपसे पूछा जा रहा है, उल्लू जो है तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, तो शुष्क है, शुष्क क्या है? तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? चांदनी शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो ज्योत्सना होता है और कॉमेडी होता है, कॉमेडी और ज्योत्सना, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आदि से अंत तक, आद्योपांत हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 42 का डी, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा 42 का डी। 43 नंबर देखेंगे, 43 नंबर प्रश्न है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युक्त निर्बाध और निर्विवाद को उचित अर्थ है? तो उचित अर्थ हो जाएगा निंदा विवाद रहित, डी नंबर ऑप्शन 43 का डी। 44 नंबर है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य आपको छाटना है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, गलत हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य है, 44 का एक हो जाएगा। 45, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प जो है गलत है? बनिया का बनियान नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो 45 का बी नंबर ऑप्शन। 46 नंबर है, बधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? बधु शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा 46 का बधु में हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 46 का डी। 47 है, माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका जो कारक हो जाएगा, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी का कारक हो जाएगा, इस संप्रदान कारक हो जाएगा 47 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, 48 नंबर प्रश्न है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिकी शब्द में ई प्रत्यय है, बी नंबर ऑप्शन 48 का बी। नेक्स्ट है 49, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग निर है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो सही समास विग्रह नहीं हुआ है, देहलता लता रूपी दे। नेक्स्ट है 51 नंबर, 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है? 51 नंबर है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है कौन? कुछ, यह, या फिर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 51 का सी। कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? 52 का ऑप्शन संख्या कवि जोड़ ईश्वर हो जाएगा, 52 का भी। 53 है, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? प्रश्न सूचक चिन्ह, डी नंबर ऑप्शन 53 का डी हो जाएगा। 54, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार शब्द में गुणवाचक विशेषण है, 54 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 54 का भी सी नंबर हो जाएगा। 55 ऑप्शन 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा 55 नंबर, वो बी हो जाएगा, रमेश ने खिलौने खरीदे। नेक्स्ट है 56 नंबर, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो सामान्य वर्तमान काल का, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 57 है, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाचक वाच्य हो जाएगा, 57 का सी। कान पे जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कुछ असर ना होना हो जाएगा, 58 का सी। आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आकर्षण का जो विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण हो जाएगा, 59 का सी नंबर हो जाएगा। 60 नंबर, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही हो जाएगा आगे कुआं पीछे खाई, 60 का ही हो जाएगा। शांत रस का स्वभावी भाव क्या है? तो शांत रस का स्वभावी भाव निर्वेद है, डी नंबर हो जाएगा 61 का डी। 62 नंबर, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होता है? तो सोरठा, सी नंबर ऑप्शन 62 का सी हो जाएगा। 63 नंबर है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। 63 नंबर प्रश्न है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। 63 का 1 हो जाएगा। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? आंसर हो जाएगा मूल्य, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 64 का डी। 65 नंबर प्रश्न में क्या है, 65 से लेकर के जो 69 नंबर तक प्रश्न है, ठीक है, ये गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो चलिए गद्यांश को आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोग पढ़े ही होंगे, बाकी आंसर मिलाते हुए चलेंगे। जिसका सबसे सुटेबल आंसर होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो 65 गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक हो जाएगा श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 65 का डी। 66 है, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो समस्त का पर्यायवाची शब्द होता है संपूर्ण होता है। 67 है, महात्मा गांधी ने समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का डी हो जाएगा। महात्मा गांधी जो हैं वो विचार की अपेक्षा श्रम को ज़्यादा महत्व देते थे, डी नंबर ऑप्शन 67 का डी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? गद्यांश के आधार पर चोर का परिभाषा हो जाएगा बिना श्रम भोजन करना, बिना श्रम भोजन करना। 68 का सी हो जाएगा। 69 गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रम ना करने वाले को गांधी जी पापी मानते थे, 69 का डी। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 71 का डी। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? नीरजा किनके द्वारा लिखा गया है? तो महादेवी वर्मा के द्वारा, 71 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा जो है वो किस भाषा से उत्पन्न हुई है? सही आंसर हो जाएगा इसका डी, अपभ्रंश भाषा से, डी नंबर हो जाएगा। 73 नंबर है, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ठीक है, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 74 है, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मृदु शब्द का पर्यायवाची कुल नहीं है, 74 का डी नंबर हो जाएगा। 74 का ऑप्शन संख्या डी कुल हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द युग में दीन 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 सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा दिवस गरीब। 76 नंबर प्रश्न है, आंखों के सामने वाक्यांश में निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 76 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है, अब यहाँ से मैथ्स का प्रश्न है, मैथ्स एवं रीजनिंग का प्रश्न है, तो हम इसको आंसर देखते हुए चलेंगे। अगर इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो हम इसको वीडियो जो है इसको डिटेल बना करके वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी वीडियो को आप लोग तब तक एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। स्कोर बिल्कुल बता करते हुए चलेंगे कितना आपका स्कोर ओवरऑल आया है। चलिए टोटल 150 प्रश्नों को यहाँ पे सोल्व कराया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 77 नंबर प्रश्न है। 77 नंबर प्रश्न जो मैथ है, गुणनफल करना है इसका। इकाई जो गुणनफल है, इस गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक क्या हो जाएगा? तो इकाई अंक 6 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है -8 आता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 78 का सी। 79 नंबर देखेंगे, मूल्यांकन करें, ठीक है। इस सरलीकरण जब इसके करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो इवेल्युएट करने के बाद आंसर आता है 0.0144, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 79 का 80 नंबर है, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 LCM 138 है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह जोड़ी कैसा हो जाएगा? तो ऐसा कोई जोड़ी मौजूद हो ही नहीं सकता जिसका HCF 15 हो और LCM 138 हो, ठीक है ना, क्योंकि 5 का गुणनखंड होना ही चाहिए था। नेक्स्ट है 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न है, यदि 851 को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग हो जाएगा 296 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोग की मृत्यु हो गई है और इसका सही आंसर हो जाएगा 3000 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 82 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 83 नंबर है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत इसका हो जाएगा 50% हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 83 का सी हो जाएगा। 84, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया है, 2% अधिक दर पर रखा होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होता। राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि यह हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा, 84 का बी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे, PQ और R प्रत्येक 20,000 रुपये का निवेश कर करके व्यवसाय चालू करते हैं, 5 महीने बाद P ने 5000 निकाले, ठीक है। 85 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 10,250। 86 नंबर प्रश्न, 11 परिणामों का जो औसत है 50 है, इस प्रकार से जो 86 का आंसर हो जाएगा वो 110 हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन। 87 नंबर है। 87 नंबर प्रश्न है कि दीपेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं और 87 का जो आंसर हो जाएगा 41/4 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 41/4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर प्रश्न।
88 नंबर प्रश्न देखेंगे। 88 नंबर प्रश्न है 14वां पद पूछा जाएगा। सवेरे वाले शिफ्ट में भी, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था इस प्रकार का प्रश्न। 14वां पद, उसका भी आंसर माइनस में ही आ रहा था, ठीक है ना। 88 का आंसर हो जाएगा -38। नेक्स्ट है 89 नंबर, 89 नंबर प्रश्न है त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। 89 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 90 मीटर। 89 का सी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, यदि बंधन जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कुल कितना मिनट लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी असर्शन रीजन टाइप का है कि 91 से लेकर के 95 इस ग्राफ से आंसर बताना है। चलिए आंसर सीधा देखते हुए चलेंगे। कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात का न्यूनतम आपसे पूछा जा रहा है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2003 में। नेक्स्ट 92 नंबर है, दिए गए वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, किस वर्ष अधिक था, डी नंबर हो जाएगा। अच्छा, कितने वर्ष अधिक था, 4 वर्ष अधिक था। 93 नंबर है, 2002 में कंपनी का अगर आयात 260 करोड़ हो तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 325 करोड़। 93 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, 2003 से 2004 तक आयात में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो जो वृद्धि टोटल हुई है, डाटा अपर्याप्त है, अगर डाटा निकालते हैं डाटा हमको उतना मिल नहीं पाता कि निकाल सकें। 94 का डी 95, 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004-05 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में निर्यात कितना था, तो निर्यात हो जाएगा 450 करोड़, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 96 नंबर प्रश्न है, एक वेन आरेख में दिया गया वस्तुओं के बीच संबंध में अच्छी तरह से समझाता है। जानवर है, सब्जी है, आलू है, ठीक है। जानवर है, सब्जी आलू एक साथ हो जाएगा, जानवर अलग हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 96 का सी सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में त्रिभुजाकार डॉक्टर को दर्शाता है, वर्ग वकील को दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन हो रहा है वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है। 97 का ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न का अर्थ, अच्छा प्लस का अर्थ भाग है, तो आंसर पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 98 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 4 गो चिन्ह दिया हुआ है, आकृति दर्पण छवि, आपको मिरर इमेज पूछ रहा है, 99 का मिरर इमेज हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 हो जाएगा इसका मिरर इमेज, ये हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, 100 नंबर निम्नलिखित शब्द दिया गया है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से एक शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द याद कीजिए। वह शब्द हो जाएगा जो नहीं बनाया जा सकता, चूंकि 2 बार एन का यूज हो गया, 2 बार एम का यूज हो गया है ना, नहीं जो नहीं बनाया जा सकता है वो हो जाएगा, हाँ 2 बार एन का शायद एम, मेडिसिन, अच्छा आई एक बार है ना, आई क्या है एक ही बार है, तो मेडिसिन हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 100 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 101 नंबर, अक्षरों में कौन सा समूह दिया गया, अक्षरों के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से हो जाएगा, 101 का हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। 102 नंबर देखेंगे, खाली स्थान में 102 का खाली स्थान में 67 आ जाएगा। पिघलना, तरल, जमना क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, 103 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 104 नंबर, डीएमएस बस पलट गया है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 104 का सी हो जाएगा, आवाज़ हो जाएगा। कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, तो आप सभी को पता होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत बार प्रैक्टिस किया होंगे। 14 हो जाता है, कितना, तो 14 हो जाता है काउंट करने पे। 106 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति घर से शुरू करता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, 106 नंबर। 106 का बी हो जाएगा, टोटल 11 किलोमीटर, कितना अपने घर से कितना दूरी पर चल गया है, तो 11 किलोमीटर, 106 का बी हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाँ 107 नंबर ये हो गया आपका कथन और तर्क वाला प्रश्न है। 107 का सही आंसर जो हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लेकिन पूरा संभावना है कि सी नंबर ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 107 का सी हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये भी आपका कथन वाला ही है, कथन और निष्कर्ष वाला ही है। 108 का जो सही आंसर हो जाएगा, 108 का सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक ही कई बार नियम को पालन कर रहा है, ठीक। 109 से लेकर के 113 तक जो है दिया गया कथन है, इसी के आधार पर है 109 से लेकर के 113 तक। तो चलिए 109 से लेकर के 113 तक के प्रश्नों का आंसर देख लेते हैं। 109 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 110 नंबर देखेंगे, श्रेयसों को 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, 110 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यदि जी और पीएफ दोनों दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट 111 नंबर, श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दे दिया, तो 111 का सही आंसर हो जाएगा, यदि केवल जी दी जा सकती है। 112 नंबर प्रश्न जो है, 112 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया है, 112 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यदि ना तो जी को दी जा सकती है और ना ही पीएफ दिया जा सकता है, ना तो जी दी जा सकती है ना ही पीएफ दिया जा सकता है। नेक्स्ट 113 नंबर, 113 श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया है,
ठीक है। तो 113 का जो सही आंसर हो जाएगा, इन्हें केवल पीएफ दिया जा सकता है। नेक्स्ट है 114 नंबर प्रश्न। 114 नंबर प्रश्न है आपका, 114 नंबर प्रश्न है आपका डिसीजन मेकिंग का है, ठीक ना। चलिए आंसर मिला लेंगे आप लोग, स्कोर जरूर से बताएंगे आप लोग। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। तो कल पुनः जो एग्जाम होगा आप लोग बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन देखते चलिए ना। क्वेश्चन देख रहे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा उसी पैटर्न पे था सेकंड शिफ्ट का, और कल भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। चाहे क्वेश्चन का लेवल हो, चाहे करंट का लेवल हो, जीके जीएस का लेवल हो, हिंदी का लेवल हो, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, देख रहे हैं लेवल बिल्कुल सेम जा रहा है। चलिए 114 देखेंगे, डिसीजन मेकिंग वाला प्रश्न है। अगर आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है, कानून के अनुसार इसमें ऑप्शन चारों सही है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है हम उसकी समीक्षा करेंगे, ठीक है। 114 का सी हो जाएगा। 115 नंबर देखेंगे। 115 नंबर, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है, तो आप क्या करिएगा। तो आदेश प्रतिबंधों को समझने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। 115 का बी हो जाएगा। 116 नंबर, दंगा प्रवण क्षेत्र है, 116 नंबर सही आंसर हो जाएगा। सुटेबल इस हिसाब से तो बी ही होना चाहिए, 116 का बी। 117 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे घोटाला की पहचान हुई करने के लिए आप क्या करिएगा। तो 117 का बी हो जाएगा। साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों का इकट्ठा करना चाहिए। नेक्स्ट है 118 नंबर। 118 नंबर प्रश्न एक जांच अधिकारी है, ठीक है। 118 नंबर, हाँ इसको पढ़ने में टाइम लगा, इसमें टाइम तो थोड़ा लगा। बी नंबर सही हो जाएगा। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। 119 नंबर जो प्रश्न है ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले के जांच से संबंधित, इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिकल चलाने के लिए अदालत से मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। 119 का बी हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न देखेंगे। 120 नंबर जो प्रश्न है, आप एक अपराध शाखा की इकाई में निरीक्षक है, 120 का जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो प्रश्न है 121 नंबर। 121 देख लेते हैं। 121 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 121 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता है। 121 का भी वही है, फिर से क्या आ गया आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। 121 का डी हो जाएगा। राजनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। 122 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, तो आप क्या करिएगा। तो आप करिएगा सांप्रदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पर आयोजन करने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक। 122 का डी हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न देखेंगे। 123 नंबर पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से आपका डिसीजन मेकिंग है। 123 का जो आंसर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। आयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए या बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो कोशिश ए नंबर का ही ऑप्शन रहेगा। 123 नंबर दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। 124 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति को सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा कर करके। 125 नंबर है एक पुलिस अधिकारी, पुनः वही क्वेश्चन आ गया। 125 का ए नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में क्या हो जाता है, प्रशिक्षण मिलता है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 126 नंबर है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधुकों के साथ जारी सशस्त्र डकैती, सही आंसर इसका हो जाएगा, सुटेबल होगा। अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें एवं उसके साथ समन्वय स्थापित करें, ठीक है। नेक्स्ट है 127 नंबर जो प्रश्न है। 127 नंबर प्रश्न खाली स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजे, ठीक। तो पथिक है, सफर हो जाएगा। नाविक का क्या हो जाएगा, तो नाविक का हो जाएगा समुद्र यात्रा, सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इस विषम को ढूंढना है। तो 128 में जो विषम है असंतुष्ट है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 128 का। सी 129 है। सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, श्रृंखला को जो पूरा करने वाला सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 190 हो जाएगा। 130 है SXIFSX को कुटिबद्ध किया गया किसको, CHURCH को। तो आपको पूछा जा रहा है टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा, टेम्पल कैसे लिखा जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। VGKN VO हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 132 नंबर राहुल और रॉबिन भाई है, प्रमोद रॉबिन के पिता है, ठीक है। 132 जो संबंध आपसे पूछ रहा है तो 132 का सी हो जाएगा, मामा हो जाएंगे। नेक्स्ट है 133 नंबर प्रश्न यदि
लिंग्विस्ट के पहले तीसरे अक्षर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 133 का। इसको सॉल्व करने के बाद बी नंबर ऑप्शन आएगा, बी अर्थात 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो प्रश्न है 134 नंबर है। एक सटीक घड़ी में सुबह का 9 बजे का समय दिखाया गया, दिन का दोपहर 3 बजे का समय दिखाता है। घड़ी की सुई कितने डिग्री तक घूमेगा? तो ये डिग्री घूम जाएगा 180 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन। अगला 135 निम्नलिखित आकृतियों में दिया गया है, ठीक है। नियोजित शिक्षक कितने लोग शिक्षित नहीं हैं? सही आंसर हो जाएगा 135 का, सी हो जाएगा 22 लोग। नेक्स्ट देखेंगे 136 नंबर। 136 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी, सूर्य के बीच संबंध को अच्छी तरह से दर्शाता है? बी नंबर हो जाएगा, तीनों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को चलिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा, स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। पुनः मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है 137 का, जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 42 हो जाएगा। के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है, ठीक से 138 का डी हो जाएगा, ठीक ना। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा ए हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक घड़ी लकड़ी के ब्लॉक की 6 सेंटीमीटर, जी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पूछा है, लेंदी है, लेकिन उतना टफ नहीं है। समय टाइम टेकिंग तो है, ठीक, टाइम टेकिंग तो प्रश्न है थोड़ा सा। जो प्रश्न संख्या 139 है, 139 का सही आंसर हो जाएगा बी, 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 140 नंबर प्रश्न। 140 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है, ठीक ना, तो वह शब्द ढूंढना है आपको। 140 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अच्छा, 2 बार यहाँ पेन का यूज, ठीक। 141 है। एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्थगित पोषण परामर्श के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है, उसे निम्नलिखित बातें याद करना होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर 652 पर समाप्त होता है। 141 का, सॉरी 141 का, एक सेकंड, नहीं ये तो वैसा हो गया, निम्नलिखित बातें याद करता है। फ़ोन नंबर शुरू होता है, अंत होता है, चौथा अंक या तो 2 4 6, 5वां अंक अंतिम अंक चौथे का गुणनफल है। 141 का जो सही आंसर हो जाएगा, कोडिंग कौन कौन सा हो जाएगा? तो हाँ, 141 का सही आंसर हो जाएगा 98748652, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 142 नंबर। 142 में भी फिर से आ गया कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। 142 का जो आंसर हो जाएगा 142 का, जी 142 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केवल एक निष्कर्ष का अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण नहीं कर रहा है। 143 नंबर प्रश्न देखेंगे। पुनः रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, काफ़ी मिलता जुलता। 143 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 144 नंबर जो प्रश्न है आकृति बनेगा, सेम क्वेश्चन पूछा गया था इसी टाइप से, ठीक ना, किससे बनाया जा सकता है? तो क्वेश्चन 144 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर से बना सकते हैं इस आकृति को। 144 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये भी क्वेश्चन इसी टाइप में पूछा गया है। 4 विकल्प दिया गया है। पारदर्शी शीट को बिंदुकार रेखा पर मोड़ने पर कैसा पैटर्न दिखाई देगा? तो यह पैटर्न हो जाएगा चौथा नंबर का, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा 145 का, डी। नेक्स्ट देखेंगे 146 नंबर। एक्स और वाई भाई है, भाई और पिता है, ठीक है। 146 का आंसर जो हो जाएगा पत्नी हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 147 नंबर है, ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न। निम्नलिखित में से शब्दों का सार्थक क्रम क्या हो जाएगा? तो सार्थक क्रम हो जाएगा सबसे पहले शिशु हो जाएगा, शिशु के बाद बच्चा हो जाएगा, बच्चा के बाद किशोर होगा, किशोर के बाद वयस्क होगा, वयस्क से बूढ़ा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 147 का, सी। 148 नंबर प्रश्न जो है अन्य से भिन्न है, ठीक है, अन्य से भिन्न हो जाएगा, वो कुछ नहीं करना है, ठीक ना, कुछ नहीं करना है, खाली देख लेना है। ये 2 है ब्लैक वाला, इसके एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज कितना है? 2 है, ठीक ना। काला के बाद क्लॉकवाइज 3 है, काला के बाद क्लॉकवाइज हर जगह पे 3 है, एक में सिर्फ 2 है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 148 का, एक हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक मित्र समूह में 8 सदस्य है, अच्छा हाथ एक दूसरे से मिलाता है तो फॉर्मूला है n इंटू n-1/2 और इधर भी 2 कैंसिल होकर के 7 56 हो जाएगा। 149 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 149 का, बी। और आज का आखिरी प्रश्न जो है 150वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक आदमी 5 बेटा 4 बेटी 2 भतीजा के बीच 12,900 रुपया बांटता है, ठीक ना, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिला था? प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है? 150 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से हमने टोटल जो आज 17 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट बिहार नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम हुआ, इसके सभी 150 प्रश्नों को बताया है, आंसर बताया, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। और बाकी आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, अपना आंसर जो है जरूर से जरूर कमेंट में बताएंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
चलिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करते रहेंगे, बस रिजल्ट हो जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपका स्कोर तो अच्छा ही आ रहा होगा, स्कोर जरूर बताएंगे। पुनः मिलते हैं कल के प्रश्न जो आएगा उनके आंसरों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ये ध्यान दीजिएगा कि कोशिश किया जाएगा कि इसका डिटेल वीडियो बाद में बना दिया जाए। पहले हम लोग आंसर मिला लेते हैं, कितना आंसर सही हुआ है। हल करें, पहला क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा 24। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सेकंड का सी हो जाएगा, अस्पताल में विवाहित नर्सेस, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड का सी। तीसरा नंबर प्रश्न है, आरेख दिया हुआ है भारत, गुजरात और सूरत के बीच में सबसे अच्छा संबंध, 3 का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इन अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे, 4 का आंसर संख्या हो जाएगा सी। पांचवा नंबर प्रश्न है, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें, दाएं से 19वें स्थान पे है, उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कितनी संख्या कुल संख्या है, सही आंसर हो जाएगा 35, सी नंबर ऑप्शन। छठा नंबर प्रश्न है, एक घनाभ है जिसका दिया हुआ है आयाम दिया हुआ है, ठीक, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, छठा नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है, कोड अंक 5 से शुरू होता है, ए नंबर याद है, 7 का 1 हो जाएगा, 7 का चाहिए, कुछ पॉइंट दिया हुआ है। अब इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला के लिए 4 संभावित एक्सेस कोड निष्कर्षित किए हैं, उपयुक्त का पता लगाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 584987। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 8वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न, 4 विकल्प है, उसमें पता लगा कि पारदर्शी शीट को बिंदुवार रेखा पर मोड़ने पर कैसा पैटर्न दिखाई पड़ेगा, तो ये पैटर्न हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 नंबर ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, 10 का ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा पोती हो जाएगी, डी नंबर ऑप्शन। 11 नंबर प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 11 का बी। 12 नंबर प्रश्न है, पता लगाए कि आकृति में दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, दूसरी नंबर आकृति बनाई जा सकती है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, एक टोकरी में सेवों की संख्या हर मिनट दुगनी हो जाती है, यदि टोकरी 1 घंटे से सेवों से भरी जाती है, टोकरी कब आधी भरी थी, तो आधी भरी हुई थी 59 मिनट पहले, डी नंबर ऑप्शन। 14 नंबर प्रश्न है, सरल करने में वाला है, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसका सही आ जाएगा आंसर 1.1/20, 14 का बी। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा, तो इसका जो सार्थक क्रम हो जाएगा वो 3 5 1 2 4 हो जाएगा, 15 का 1। अगला है 16 नंबर प्रश्न, वह आकृति जो चुने जो अन्य से भिन्न है, 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 1 नंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, सी नंबर ऑप्शन। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया, 18 का सी। नेक्स्ट है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 19 का डी। 20 नंबर है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी, हरिसेन के द्वारा, 20 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, चिल्का झील, डी नंबर ऑप्शन, 21 का डी। 22 नंबर है, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़, 22 का बी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, पाक जल डमरू मध्य, 23 का 1। नेक्स्ट 24 नंबर है, सोनपुर
पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो सही आंसर हो जाएगा 24 का सही आंसर बी हो जाएगा, बिहार। अंगूर की खेती उपज कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? विटीकल्चर, 25 का सी। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुलह कहा गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, हिमाचल प्रदेश। भारत की जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महारजिस्ट्रार होता है जनगणना आयुक्त, 27 का 1। 28 है कुमार संभवम निम्नलिखित में से किसकी साहित्यिक कृति है? कुमार संभवम, कालिदास, 28 का सी। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अप्रैल को, 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? 30 का हो जाएगा जेनेवा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शहरीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? 32 का सी हो जाएगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष अशोक है, बी नंबर। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिला में है? तो किस जिला में है? 34 का भी बलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है? लिंक्डइन है, 35 का डी। 36 नंबर है, उत्तर प्रदेश के स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई के लिए, 36 का बी। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा, बी नंबर ऑप्शन, 37 का बी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 38 का सी, हुरका बैला, हुलका बोला, 38 का सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 39 नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किए थे? डॉक्टर एनी बेसेंट, 39 का डी। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान कृष्ण का जन्मस्थली है, 40 का 1। 41 है, निवेश मित्र मोबाइल परियोजना एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? 41 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से? नोटबंदी हो जाएगा, 42 का डी। 43 नंबर है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 43 का आंसर हो जाएगा होल्डिंग धृति हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 44 है, UPSSF का पूरा नाम बताएं? 44 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 44 का बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। 45 नंबर है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा है, 45 का सी। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? तो GST के लिए GST इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उपाधि और वसूली है, 46 का 1। नेक्स्ट 47 नंबर है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? 47 का बी, फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? 48 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, गांधीनगर। नेक्स्ट है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कांडला बंदरगाह या जिसे हम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं, डी नंबर ऑप्शन। 51 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? सही आंसर हो जाएगा कोलंबो, श्रीलंका, डी नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार के नाम से किन्हें जानते हैं? बामन का डी, खान अब्दुल गफ्फार खान, बामन का डी हो जाएगा। 53 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल कनेक्शन का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 53 का डी। 54 है, निम्नलिखित मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दिया है? तो मंजूरी दिया है इटली ने, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 54 का सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न देखेंगे, इसका आंसर मिलाते हुए चलेंगे। आप लोग आंसर मिलाते हुए चलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। सबसे कम समय में और सबसे सटीक आंसर के साथ में हम आपके सुपर उपस्थित हुए हैं। आप लोग आंसर जरूर कमेंट करेंगे, लास्ट में आंसर नहीं अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे कितना आपका स्कोर हुआ है। 55 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? कमल का बी नंबर ऑप्शन। 55 का भी। 56 पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? 56 का डी हो जाएगा ईशान। किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थ का सही अर्थ भेद है? 57 का ये हो जाएगा शशधर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य है दीन दुर्बलों का प्यार करना मानवता है। 58 का सी। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग संघ का पहचान कीजिए। तो विहार जो है पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? 60 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सोना, सी नंबर ऑप्शन। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है, डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? 62 का आंसर काज हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 63 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम है, 63 नंबर ऑप्शन। नव्य स्वर्णकार, 63 का एक हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, डी नंबर ऑप्शन। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? 65 का सी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मदिरा प्लस आलय। नेक्स्ट है 67 नंबर, अवतरण चिन्हित को और किस नाम से जाना जाता है? 67 का बी हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग होता है? 68 का एक हो जाएगा समुच्चय बोधक विशेषण। 69, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 69 का डी। नेक्स्ट है 70 नंबर, चिल्हाट में कौन सा प्रत्यय है? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आहट। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग। नेक्स्ट है तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ हो साधारण बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। परोच का विलोम शब्द है, परोच का विलोम है प्रत्यक्ष। 73 का बी हो जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? अत्यधिक कंजूस होना। 74 का एक हो जाएगा। 75 है, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का, सी नंबर ऑप्शन। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? 76 का सी हो जाएगा 13। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? 77 का हो जाएगा उपमा। 77 का निम्नलिखित में से भाग शब्द के अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो बांटना, सी नंबर हो जाएगा 78 का सी। 79, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जो चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो काल हो जाएगा इसका आसान भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, डी नंबर ऑप्शन 79 का डी। 80, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो कर्तव्य वाच्य है 80 का एक नंबर। 81 नंबर है, 81 नंबर देखिए, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, इसका बाद इसका हम लोग आंसर मिलाते हुए चलेंगे। 81 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा उपयुक्त कथन का भारतीय शिक्षकों की दुर्व्यवस्था। भारतीय शिक्षकों की दुर्व्यवस्था। 82 है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। 82 का एक। 83 नंबर है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज किस वर्ग में 83 नंबर है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित, ए नंबर ऑप्शन। 84, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि
उनमें साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। 85 भारत की सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? अंग्रेजी, ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो ये हो जाएगा बांग्रू, सी नंबर ऑप्शन। 86 का सी। 87 निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? 87 का डी निषेध वाचक। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 88 ए रत्नाकर हो जाएगा। मेघ मेघ श्रुति सम भिन्नार शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? बादल यज्ञ हो जाएगा, बी नंबर। 89 का बी। 90 है स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। 90 का आंसर हो जाएगा सी अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचना का संकलन है? 91 का हो जाएगा प्रेमचंद का, बी नंबर। 92 है मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई रैदास की शिष्या थी। 92 का सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अच्छा, फिर से आपका मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है, मैथ्स एवं रीजनिंग का। तो सही आंसर हो जाएगा 93 का बनाने के बाद आएगा डी 3578.116। दो संख्या 13:9 के अनुपात में है, यदि उसका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 94 का सही आंसर हो जाएगा 169। रोहन सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 17,000। नेक्स्ट है 98 नंबर। किसी स्कूल में 20% छात्रा 10 वर्ष से कम आयु का है। 96 का आंसर सही हो जाएगा सी 100 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, इसका सही आंसर होगा 97 का ए हो जाएगा। दो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 98 नंबर प्रश्न। 98 है सिंप्लीफाइड करने के बाद, सरल करने के बाद जो इसका मान आएगा 98 का 12 जाता है, 98 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 99 नंबर। 99 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 2500 हो जाएगा। 100 नंबर 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, 100 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न देखेंगे। 101 नंबर प्रश्न है एक वस्तु का एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। 101 का सही आंसर हो जाएगा 35%, सी नंबर ऑप्शन। 102 है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, 6 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, तो अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। सही आंसर हो जाएगा अनुमानित धनराशि 2973.33। नेक्स्ट है 103 नंबर प्रश्न। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, हेक्टेयर में दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा 4224। 104 नंबर प्रश्न है। 104 है एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाता है? ए नंबर हो जाएगा 104 का 40 सेकंड लगाएगा। नेक्स्ट है 105 नंबर। 4 लड़का है 6 लड़की एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25/2। नेक्स्ट है 106 नंबर प्रश्न। 106 नंबर प्रश्न है 26 20 14 खाली स्थान का 21वां पद आपको ज्ञात करना है कि 21वां पद क्या होगा? तो -94 होगा। 106 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 107 नंबर प्रश्न। 107 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 143.33%। 108 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 4 हो जाएगा। 109 किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि अधिकतम था? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 2002 में। नेक्स्ट है 110 नंबर प्रश्न। 2003-2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो गिरावट जो था ये 29% था, डी नंबर ऑप्शन। 2005-06 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़ों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2002 और 2007 हो जाएगा। 111 के बाद देखेंगे 112 नंबर जो प्रश्न है, प्लस का अर्थ भाग है, तो 112 का जो सही आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 60 हो जाएगा। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है, 4 विकल्प दिया गया है और आकृति का सही दर्पण छवि आपको चुनना है, तो 113 का डी हो जाएगा, चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित संबंधों को अच्छे तरीके से समझाता हो, पति परिवार और पत्नी, ठीक है, परिवार में दोनों हो जाएगा, पति और पत्नी दोनों हो जाएगा, तो 114 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 115 नंबर प्रश्न है, 115 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 3
सही आंसर इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 116 नंबर प्रश्न है, फिर से मैथ आ गया है, मैथ और रीजनिंग। 116 का जो सही आंसर हो जाएगा 83। 117 शेर मांद खरगोश कहाँ रहेगा, बिल में। 117 का सी। 118 का सही आंसर हो जाएगा HUQM। नेक्स्ट है ट्रायंगल की संख्या बताना है, कुल कितने त्रिभुज हो जाएगा, तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा 12 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 120 से एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, इस प्रकार से सही आंसर 120 का बी हो जाएगा 1 किलोमीटर। 121 से निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उनके बाद 4 शब्द दिया गया है, ठीक है। 121 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा मिनिस्टर। 122 नंबर अक्षरों का कौन सा समूह दिए गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पे इसे पूरा करेगा। 122 का सही आंसर हो जाएगा ANMADNNA। नेक्स्ट है 123 नंबर प्रश्न। 123 नंबर प्रश्न में असेसर रीजन का क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 123 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 124 नंबर, फिर से सेशन रीजन का है, स्टेटमेंट और एजम्पशन का है, ठीक है। 124 का जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 125 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन जो है 125 नंबर क्वेश्चन, 125 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 125 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 125 का 1 हो जाएगा। 126 नंबर, 126 है मोदी जैन है 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ में MCA किया है। 126 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। नेक्स्ट है 127 अंकित ने BSc IT में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78% अंक। 127 का सही आंसर हो जाएगा यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना है। नेक्स्ट है 128 नंबर विजय कंप्यूटर इंजीनियर 2023 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा जो है 128 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यदि उम्मीद का चयन किया जाना है। नेक्स्ट है 129 नंबर दिव्या के बारे में, दिव्या 80% अंकों के साथ कंप्यूटर इंजीनियर है। 129 का सही आंसर डी हो जाएगा, डाटा ही अपर्याप्त है। नेक्स्ट है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एक स्थानीय मेला चाहिए, आपका हो गया एथिक्स वाला क्वेश्चन में से हो गया, ठीक ना, जिसको बोल सकते हैं आप डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन हो गया, आप क्या डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। 130 का एक हो जाएगा, वैसे तो आंसर इसका सभी सही माना जाता है, लेकिन जो सबसे सुटेबल होगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 131 नंबर, 131 का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। 132 नंबर है दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाकों में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको हम लोग क्या करेंगे, तनाव करने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाएंगे, जो कि लगाया जाता है जनरली। 133 नंबर है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ATM पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आप क्या करिएगा, तो जो सुटेबल सबसे आंसर हो जाएगा संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी ATM में एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। नेक्स्ट 134 नंबर प्रश्न है आप एक जांच अधिकारी है, एक VVIP की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, आपका डिसीजन क्या हो जाएगा, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता के रूप में पेश करना चाहिए। नेक्स्ट 135 नंबर है, 135 है आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं। 135 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सही हो जाएगा गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। नेक्स्ट है 136 नंबर प्रश्न, पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको छद्म नाम का उपयोग करके FIR के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। नेक्स्ट 137 नंबर है राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं, आपको 137 का सही आंसर अभिभावकों को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट है 138 नंबर, 138 नंबर एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों के पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, तो आपका डिसीजन क्या हो जाएगा, इस हिसाब से तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। नेक्स्ट 139 है एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतर्क्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने का रिपोर्ट करते हैं, आपका डिसीजन क्या हो जाएगा, तो अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। नेक्स्ट 140 नंबर
एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? सही आंसर होगा स्थिति के लिए समानुभूतिपूर्वक और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। नेक्स्ट है 141 नंबर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले में एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से उस अधिकारी का नाम जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। सही आंसर हो जाएगा स्टेशन हाउस अधिकारी, जिसे हम SHO के नाम से जानते हैं, SHO। नेक्स्ट 142 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। इस हिसाब से जो हमारा सही डिसीजन हो जाएगा, आध्यात्मिक प्रमुखों का सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। 143 नंबर है, खाली स्थान पे क्या हो जाएगा? माँ बच्चा और बादल के साथ क्या हो जाएगा? तो बारिश। नेक्स्ट है 144 नंबर, 144 का जो सही आंसर हो जाएगा निश्चित कोड भाषा में मद्रास को, ठीक है, लिखा जाता है, तो उसी में संडे को क्या लिखा जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा UWZR/W। नेक्स्ट 145, श्याम उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। सही आंसर इसका हो जाएगा पूर्व की ओर। 146 नंबर है, निम्नलिखित में से कुछ शब्द दिए गए हैं उसमें विषम को छोड़ करके, तो विषम उसमें हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 146 का डी, तोड़फोड़। 147 है, निम्नलिखित विकल्प में श्रृंखला पूरा करेगा, ठीक है, फिर से आपका मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है, तो सही आंसर हो जाएगा 18067। नेक्स्ट देखेंगे 148 नंबर, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। 148 का एक हो जाएगा 125 डिग्री। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी की भाई है। सही आंसर हो जाएगा 149 का डी, भांजा हो जाएगा। और जो आखिरी क्वेश्चन पूछा गया 150वां नंबर प्रश्न है, स्पिरिचुअल में दूसरे 5वें अक्षर का स्थान आपस में बदल लिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने यूपी कांस्टेबल का जो सभी प्रश्न है, पूरे 200 प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। इसका जो डिटेल वीडियो बाद में आपको बता दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना स्कोर सही हुआ, कितना आपका स्कोर आया है। चलिए, बाकी आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करते हुए चलिएगा। धन्यवाद।